हम लोग बच्चों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उसके लिए भी काम करते हैं, किताबों की पब्लिकेशंस करते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसके वजह से चीज़ें जो है वो एक अच्छी तरीके से हो, आर्किटेक्चर अच्छा आर्किटेक्चर जो है वो इंडिया में फले फूले और बढ़े, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। मेरे साथ में है डॉक्टर जयश्री देशपांडे और हमारा एक ट्रेनिंग एंड रिसर्च का सेंटर है पुणे में और बाकी भी जगह पे है, और आप है डायरेक्टर वहाँ की, और इनके लीडरशिप में जो है वो हमारी ये सभी जो कॉम्पिटिशन्स और किताबों के पब्लिकेशंस वगैरह सब चीज़ों की एक्टिविटी जो कोऑर्डिनेट करने का काम आप करते हो। मेरे साथ में है डॉक्टर आनंद आचार्य। आप जिस कॉलेज में हम बैठे हैं, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इसके आप प्रिंसिपल हो, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आज जो इवेंट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट भी करने का काम जो है वो आप कर रहे हो। ये सभी जो एक्टिविटीज़ काउंसिल की है उसमें से एक एक्टिविटी जो है वो है बच्चों के लिए थीसिस की, उनकी जो फाइनल ईयर की जो काम है वो कंप्लीट करने का, उसकी कंपटीशन होती है। तो ये लगभग 400 कॉलेजेस में से करीबन 1200 बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे, ये पार्टिसिपेट करते हैं ये कॉम्पिटिशन्स में। 5 जोन्स में कंपटीशन होती है। यहाँ पे हमारा जो है वो एक जोन का जो है यहाँ पे हो रहा है, जोन 3 का जो है आज काम यहाँ पे हो रहा है। ये 5 जोन से अच्छी जो एंट्रीज है, 2-2 एंट्रीज सिलेक्ट की जाती है, शॉर्टलिस्ट की जाती है और वो जाती है नेशनल को। तो नेशनल में आती है 10 एंट्रीज, और ये 10 एंट्रीज जो है उसमें से फिर 3 जो है फर्स्ट 3 और 3 4 आइडेंटिफाई होते हैं, और इनको हम काफ़ी सारे कैश प्राइजेस भी है, इनको हम किताबें भी देते हैं। बट ये सभी चीज़ों के अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही है, वैसे ही काफ़ी सारे जो कंसर्न्स है वो चेंज हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप बोलते हो कि सस्टेनेबिलिटी इज ए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने एड्रेस करना चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें जो है ये सबसे अच्छी जगह जो होती है वो होती है कॉलेजेस में, जहाँ से एकेडमिकली चीज़ें सबसे पहले ओरिजिनेट होती है और वो बच्चों तक के पहुँचती है, और बच्चों के जो प्रोजेक्ट जो है वो शोकेस होते हैं। तो ये जो अच्छे जो प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट्स सोसाइटी के सामने जाने चाहिए। ये एक प्राइमरी पर्पस है। बच्चों तो एनकरेज होने ही चाहिए, अच्छे टैलेंट जो है सामने आने चाहिए, और साथ साथ में सोसाइटी को भी ये पता चलना चाहिए कि ये नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये सब ट्रेंड जो है वो हमारे बेनिफिट के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसके ज़रिए जो है वो अचीव कर सकते हैं, और वो जो जोनल जूरी है वो यहाँ पे होने जा रही है। तो ये पर्पस के लिए हम हैं, और मैं तो मतलब ओपन हूँ, आपके कुछ भी सवाल और बाकी सब भी कुछ चीज़ें अगर होगी तो कुछ भी, मतलब वो तो कॉन्फ्रेंस के बारे में हो सकता है, वो तो आपका जो कंपटीशन जहाँ पे हो रही है उसके बारे में हो सकता है, आर्किटेक्चर के बारे में हो सकता है, और भी कुछ कहना चाहते हो तो उसके बारे में भी हो सकता है। शोकेस द बेस्ट पॉसिबल टैलेंट, एनकरेज द यंग माइंड्स, provide them with the recognition. The talent need to be sort of encouraged, number one, and acknowledged, that is number 2. So these are the 2 aspects which we are capable of doing. Also, that we know that architecture primarily is about the individual way of putting up the things together, and this kind of a possibility, the creative minds may not be only the elder minds. In fact, the young minds may be much more creative actually and more innovative. So ये जो innovation, the innovation and the research which goes in terms of making a good project, in order to showcase that, in order to encourage that, in order to recognize them, these competitions are being conducted by us. इसमें जो 400 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से, ये सब ऑल ओवर इंडिया के हैं, और ये सब इसमें सब है, मतलब इसमें सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें प्राइवेट कॉलेजेस है। तो ये सब है, और अक्रॉस इंडिया। तो देखिए, इंडिया एक बड़ा वास्ट जगह है, तो हर जगह का आर्किटेक्चर जो एक जैसे नहीं होता है। तो अब ये सब चीज़ें जो सामने आ रही है, और इसमें भी अब हम उसमें कंपटीशन के 2 पार्ट कंसिडर करते हैं। एक जो पार्ट है वो आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी को एड्रेस करने वाला होता है, और दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सोसाइटल कंसर्न्स। तो प्रोजेक्ट जो है वो सोसाइटल रिलेवेंस में होंगे अगर, तो वो उसकी कैटेगरी हमारी अलग है। ये गाइडलाइन पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो पार्टिसिपेंट्स ने जो काम किया हुआ है, देखिए ये थीसिस कंपटीशन मतलब क्या है कि फाइनल ईयर आर्किटेक्चर में बच्चे जो है वो बच्चे
थीसिस करते हैं 6 महीने के लिए, तो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में काम करते हुए इनोवेशन रिसर्च के ऊपर में काम करते हैं, और आर्किटेक्चर में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है। तो ये जो काम जो उनका जो होता है ये अलग अलग एरिया में होता है। किसी ने कुछ जैसे कि आप बोले कि अगर सोसाइटल कंसर्न की बात मैं करूँ तो अब हमारी क्वेरीज होती है, ये माइनिंग करने के बाद में जो पड़ा हुआ है अब क्वेरी है वो, अब वो जो है वो तो अबैंडन क्वेरी बोलते हैं, उसको छोड़ दिया। अब वो जो छोड़ दिया वो तो प्लॉट है, तो वो जो छोड़ा हुआ जो क्वेरी है उसके ऊपर में कुछ काम हो सकता है क्या, उसको फिर से हम रेगुलर इस पे ला सकते हैं क्या, उसको फिर से रिजर्वेट कर सकते हैं क्या, ये भी एक काम हो सकता है। फिर मास हाउसिंग, तो जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो हाउसिंग जो है वो तो मिलता है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हाउसिंग किस तरीके का आ सकता है, ये सोसाइटल कंसर्न है। तीसरा सोसाइटल कंसर्न शायद ये है कि अभी आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी सारा डिवास्टेशन हो रहा है, हर जगह पे हम देख रहे हैं, इस साल तो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अब ये अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से शुरू से लेकर हम अगर किस तरीके से इसकी तैयारी करें ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएंगे, और काफ़ी सारे टेक्निक्स है इसके बारे में। अब ये अगर टेक्निक्स अगर बच्चे खुद के इसमें अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से हम नेशन को भी सेव कर पाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे मतलब कई जगह पे बच्चे सोसाइटल कंसर्न्स में बोलते हैं कि किसी जगह पे एक टूटा फूटा एक पैलेस है शायद, वो पैलेस को हम किस तरीके से आज के डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उसका पर्पज जो है चेंज हो जाए, वो शायद टूरिज्म के काम में आ जाए, उसमें शायद एग्जीबिशंस का जो है वो शोकेस करें हम। अब इस टाइप के बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है बच्चों की तरफ से आते रहते हैं, जितना मतलब जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं। तो ये सब जो है वो सामने आनी चाहिए, इसका जो बेनिफिट है वो सबको मिलना चाहिए और लोगों ने इंस्पायर होना चाहिए। अब इसका एडवांटेज है, कई बार होता है कि ये जो प्रोजेक्ट बनता है तब उस वक्त कोई क्लाइंट नहीं है उनके पास में, लेकिन इनका प्रोजेक्ट बना हुआ है एक स्पेसिफिक साइट के लिए, तो किसी गवर्नमेंट के लिए अगर वो बनाया हुआ है सपोज, तो उसको अगर शोकेस होता है गवर्नमेंट के सामने तो वो उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो एक बड़ा सा एक काम होता है और वो काम सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सीमित नहीं रहेगा, वो जो काम जो है वो आगे भी जाएगा। तो ये जो है ये पर्पस है इसका, और ये टैलेंट को हमने इनकरेज करना चाहिए, बिकॉज अच्छे बच्चे हमने देखा हुआ है अक्सर कि ये जो अच्छे बच्चे होते हैं ये रिकॉग्निशन अगर इनको मिलता है तो काफ़ी सारा काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। Sir, how do you see the performance of Sir, students? I was in US as such, and this was a similar kind of question was asked to me there, and then I told them that number one is that our education system is one of the strong systems. We are almost at the global standards, and I said that the testimony of it is that when Indian students are in those American or European universities, their performance are excellent.